संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन। राज्यसभा में हुआ हंगामा। राज्यसभा को हंगामे के कारण करना पड़ा स्थगित। विपक्ष की वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा और वोटर आईडी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। पहले दिन वोटर लिस्ट का मामला उठाया था विपक्ष ने। विपक्ष का कहना है कि वोटर लिस्ट पर मामले पर होनी चाहिए चर्चा। टीएमसी समेत कई पार्टियां उठा रही है वोटर लिस्ट का मुद्दा। संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस और डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके सांसदों को असभ्य और बेईमान कहा था। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मॉरिशस। एयरपोर्ट पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने पीएम मोदी को मॉरिशस आने का दिया था निमंत्रण। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास सहयोगी। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी। हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत करने की होगी कोशिश। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करना है और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव परिवार को राहत। आज राव रेवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप, भीमा यादव समेत अन्य आरोपियों को बेल मिली। कोर्ट ने 50,000 रुपए निजी मुचलके पर दी है बेल। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य हैं आरोपी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने फिर उठाया महिलाओं को 2500 रुपए देने में हो रही देरी का मुद्दा। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव से पहले मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को गारंटी दी थी 8 मार्च तक 2500 की पहली किस्त आएगी, लेकिन ना पैसे आए ना रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। आतिशी ने आगे कहा कि मोदी जी ने होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा किया। क्या होली के दिन दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर ये गारंटी भी एक जुमला साबित हो गई। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर चर्चा के लिए आज संयुक्त संसदीय समिति की होगी बैठक। दोपहर 3 बजे से शुरू होगी यह बैठक। पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ और वकील हरीश साल्वे की भी संसदीय समिति के सामने रखेंगे अपनी राय। संयुक्त संसदीय समिति की है ये चौथी बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होली के बाद 5वीं बैठक 17 मार्च को है प्रस्तावित बैठक। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजित प्रकाश शाह समिति के सामने रखेंगे अपनी राय। जम्मू कश्मीर में सांबा में चलाया जा रहा है बड़ा सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद से ऑपरेशन जारी। बीएसएफ ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद की फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाकों को चारों ओर घेरा। जम्मू जोन में 34 जगहों पर चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन। लोगों को ली जा रही है तलाशी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने किया समन। आज चैतन्य बघेल से हो सकती है पूछताछ। कल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे चली थी छापेमारी। 33 लाख कैश समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। शराब घोटाले में ईडी ने की है कार्रवाई। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले जिनका संबंध है चैतन्य बघेल से। जांच एजेंसी ने मौजूदा सबूतों को आधार बनाकर की है कार्रवाई। ईडी के छापे पर पोले छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ईडी वाले नोट गिनने की मशीन लेकर आए, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले। कुल मिलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश। ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल। बोले जब जब मैं प्रदेश से बाहर गया तब तब छापा पड़ा। 4 साल हो गए और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए। जांच कब पूरी होगी। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। झारखंड पुलिस के मुताबिक अमन साहू को रायपुर से पूछताछ के लिए रांची लाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। झारखंड पुलिस का दावा है कि पुलिस ने अमन साहू को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया।
सीएम योगी ने आज झांसी दौरा किया। सीएम योगी यहां किले के नीचे क्राफ्ट मेला ग्राउंड पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी नवनिर्मित स्मार्ट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1043 लाभार्थियों को सौंपेंगे लोन का चेक। सीएम योगी स्मार्ट सिटी के तहत नवनिर्मित आधुनिक म्यूजियम स्पेस का करेंगे अवलोकन। मुख्यमंत्री युवा योजना एवं युवा उद्यमियों की स्टार्टअप प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। दिल्ली की यमुना में क्रूज चलाने का रास्ता साफ हुआ। सोनिया बिहार के जगतपुर तक चलेगा क्रूज। क्रूज के लिए आज होगा एमओयू साइन। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी होंगे शामिल। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटीज ऑफ इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का आयोजन किया। 10,000 से अधिक महिला उद्यमी आई एक साथ। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। भारतीय कुश्ती महासंघ को बड़ी राहत। खेल मंत्रालय ने महासंघ पर लगाया निलंबन, तत्काल प्रभाव से हटाया। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की अगुवाई वाली कार्यकारी समिति पर खेल संहिता के उल्लंघन के आरोप के चलते दिसंबर 2023 में निलंबन लगाया था। आज भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल में खेली जाएगी छरीमार होली। छरीमार होली का आयोजन मुरलीधर घाट पर होगा। ठाकुर जी का डोला नंद भवन से लगभग 12 बजे निकलेगा। इस दौरान भक्तों पर रंग, फूल और इत्र डाला जाएगा। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के कुंज भवन में ढोल, नगाड़े और मंजीरे के धुन पर जमकर उड़े गुलाल। द्वारकाधीश मंदिर में 1 माह से होली के रसिया गायन का चल रहा है कार्यक्रम। मंदिर में विराजमान ठाकुर ने भक्तों के साथ खेली होली। देश विदेश से आए हजारों भक्त ने टेसू के शुद्ध फूल, अबीर और गुलाल से होली खेली। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में झुग्गी में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। घटना देर रात 2:15 बजे हुई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सर्वर कई बार हो गया डाउन। एलन मस्क का कहना है कि एक्स पर साइबर अटैक हुआ है। एलन मस्क ने कहा कि रोजाना एक्स पर साइबर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर एक्स को निशाना बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा कि ये किसी खतरनाक ग्रुप का काम है या कोई देश भी इसमें शामिल हो सकता है। मस्क ने कहा इसकी जांच की जा रही है। भगोड़े ललित मोदी पर बानुआतू में बड़ा एक्शन। बानुआतू में ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द। बानुआतू के पीएम के निर्देश पर हुआ है एक्शन। बिहार के भोजपुर में करोड़ों की लूट। भोजपुर में ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटकांड को दिया अंजाम। व्यापारियों में दहशत का माहौल। इंदौर के मोह में पथराव और विवाद के बाद अब शांति। पुलिस ने अब तक 2 एफआईआर दर्ज की। 17 लोग नामजद हैं, 12 लोग गिरफ्तार। मोह में पथराव के बाद से आरोपियों की तलाश जारी। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। संभल में एकादशी के जुलूस के साथ होली की शुरुआत। सुरक्षा को लेकर संभल में बढ़ाई गई सुरक्षा। 14 मार्च जुम्मे की नमाज को लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा नीतीश पर तेजस्वी की भाषा गलत। बिहार की जनता नीतीश जी के साथ। आरजेडी की मानसिकता जानती है जनता। राजस्थान सरकार का कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने के लिए बड़ा कदम। कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए बिल लाएगी सरकार। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल वाले बिल को दी गई मंजूरी। विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में इस बिल को पारित करवाने की है तैयारी। 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना का प्रावधान। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का किया जाएगा गठन। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत एक बार फिर दिखाई दिया। तेंदुआ घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तेंदुए के दस्तक से लोगों में दहशत। इलाके में तेंदुए ने पहले कई जानवरों को बनाया अपना शिकार। डर के कारण खेतों पर नहीं जा रहे हैं लोग।
मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। वाहन में लगभग 22 लोग सवार थे। सड़क दुर्घटना की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को रीवा रेफर किया गया। सीधी सड़क हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने व्यक्त की शोक संवेदना। सड़क हादसे की घटना पर दुख जताया। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को स्वैच्छानुदान 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख की दी जाएगी आर्थिक मदद। सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा मुआवजा। बरसाना में रंगों की बारिश लठमार, होली से गूंजा पूरा ब्रज। बरसाना नंदगांव जन्मभूमि गोकुल महावन की होली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं देश दुनिया के श्रद्धालु। भरतपुर में 3 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आगाज। उत्सव में भरतपुर, डीग और कामा के ऐतिहासिक धरा पर रंग, रसिया नृत्य और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बिलावर से सटे घने जंगलों में सुरक्षा बलों का गार्डन सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में 5 से 6 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। घनघोर जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी, सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। घने जंगलों में बीचों बीच बनी गुफाओं के छिपे होने की आशंका। बंदायूं में 1.5 साल की बच्ची के अपहरण करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश ग्राम प्रधान का बेटा निकला। पुलिस इनसे कर रही है पूछताछ। बुलंदशहर में बाइक और ट्रैक्टर सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़, कई राउंड फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। घेराबंदी कर पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। चोरी किए गए ट्रैक्टर को ठिकाने लगाने जा रहे थे बदमाश। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस बरामद। बस्ती में भीषण हादसे में 5 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत में 5 की मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। 3 गंभीर घायलों को भेजा गया अस्पताल। पुलिस बचाव कार्य में जुटी। मार्क कार्नी होंगे कनाडा के अगले प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे पूर्व केंद्रीय बैंकर। मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व में जीत हासिल किया। मार्क कार्नी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनके पास विधायी या कैबिनेट का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। पीएम बनने के दौर में कार्नी ने 86% सदस्यों के वोट हासिल किए। मार्क कार्नी ऐसे वक्त में देश की कमान संभालेंगे जब कनाडा कई मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा है।